एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस व्लॉग। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप पहले से मेरे वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड आई मेक श्योर कि मैं ऐसी व्लॉग्स लाती रहूं और आपकी लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड कर पाऊँ। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। तो मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ। अभी 2 महीने पहले मुझे गुड़गांव से बैंगलोर शिफ्ट होना था। तो मुझे कुछ 2 सूटकेस में अपना सामान, सारा इम्पोर्टेंट सामान पैक करना था। बिकॉज पहले मुझे यहाँ पे आके फ्लैट्स देखने थे रेंट के लिए। तो ऑब्वियसली मैं सारा सामान तो नहीं ला सकती, तो इसलिए मुझे सिर्फ 2 ही सूटकेस में अपना सारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कपड़े, फुटवेयर, वट एवर स्टफ आई वॉन्ट टू यूज़, इम्पॉर्टेंट स्टफ, तो मैं उन 2 सूटकेस में पैक करना चाहती थी। तो वो 2 से 3 हफ्ते मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। द स्टफ आई वॉज ओनिंग दैट टाइम, इट वॉज मोर देन इनफ फॉर मी टू लिव 2 to 3 weeks। एंड ऑल्सो अगर उससे ज़्यादा भी रहना पड़ता तो आई डोंट माइंड, लाइक मुझे नहीं प्रॉब्लम हुई कोई सी भी, कि मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मुझे कुछ और चीज़ें खरीद लेनी चाहिए जस्ट टू लाइक पास दोज डेज। कंफर्टेबल कपड़े, कंफर्टेबल फुटवेयर, एवरीथिंग वॉज गुड, सारी चीज़ें मेरे पास थी। इट वॉज मोर देन इनफ। इट गॉट स्टक टू माई माइंड कि मैं इतने से आइटम्स में, इतनी कम चीज़ों में मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो जो सामान मैं छोड़ के आई हूँ उन सब का क्या वैल्यू है? मतलब मैं उनको यूज़ कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, एंड देन अगर कर भी रही हूँ तो रेयरली यूज़ कर रही हूँ। क्या वो मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ? ये मेरे दिमाग में आया। सो इतना सारा सामान जो घर पर है, मतलब गुड़गांव में रह गया है, उस सब का क्या वैल्यू है? That's when I decided कि I will eventually go towards the idea of minimalism, and this is the topic of this vlog. So let's see. पहले मैं बताना चाहती हूँ कि what is minimalism is all about. So this is not like कि आपके पास 3 4 जोड़ी बस आउटफिट होने चाहिए, घर पे कोई सामान नहीं होना चाहिए, खाली घर होना चाहिए, या फिर आपका मन भी कर रहा है कुछ चीज़ें खरीदने का, आप नहीं खरीद सकते, या फिर जो चीज़ें आपको ज़रूरतमंद हैं आप उनको टालो। ये सब भी, ये मिनिमलिज्म का मतलब नहीं है। मिनिमलिज्म इज़ ऑल अबाउट इंटेंशनल बाइंग, या फिर ओनिंग द स्टफ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो मैटर करे, जिसकी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई चीज़ आसान हो पा रही है, या फिर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, बेटर फील कर रहे हो। दोज काइंड ऑफ स्टफ इफ़ यू ओन, देन दैट इज़ मिनिमलिज्म। नो मैटर कि वो सस्ता है, महंगा है, डजेंट मैटर, इट शुड सॉल्व द पर्पस। So before buying, are you thinking twice? Are you intentionally buying that stuff? That is minimalism. So this word came into my life back in 2022 when I was doing my MBA in Chennai. That time I watched a documentary on Netflix. It's all about the documentary name is The Minimalist Less Is Now. So what they're trying to say in that documentary, that the stuff we own throughout our life, it's not always all the stuff is important. And sometimes so many things we own is because of some attachment, or we think that that is useful to us, or we'll keep that thing for the future purpose. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट ओके, ये आउटफिट है, मैं थोड़ा पतली हो जाऊंगी तब पहनूंगी, या फिर मैं कहीं घूमने जाऊंगी तब इसे पहनूंगी। दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर द थिंग्स विच वी थिंक that it is important, but actually they are not. That is the whole idea of that documentary. So if you haven't watched it, you can go ahead and watch it. But that is the first time I got introduced with that word. Realize किया कि I can survive on less number of items. So then when that's when I decided कि जब मैं अपना शिफ्ट हो जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारी चीज़ें जो मेरे पास हैं उनको मैं यूज़ करूं डे टू डे लाइफ में, और आई विल ट्राई टू फाइंड द यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी आइटम in my closet or in my house to have some purpose. Coming to the point, how I'm trying to become a minimalist person. So one step at a time. मैं कुछ ऐसा बड़ा सा नहीं करने वाली हूँ या फिर कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ कोशिश करूँगी in one small area, can I improve myself? Can I
introduce minimalism in my life, in which is maybe I'm just starting with clothing. So I have wardrobe full of clothes. मेरे पास सारे टाइप के आउटफिट्स हैं, ट्रेडिशनल, एथनिक, ऑफिस वेयर, कैजुअल वेयर, कंफर्ट वेयर, एक्टिव वेयर, एवरीथिंग। शूज़ मेरे पास बहुत सारे पेयर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ खरीदने की ज़रूरत है। तो दैट्स व्हेन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को जब भी जैसे मेरे दिमाग में आता है ना कि मुझे ये खरीदना है या कुछ करना है, तो मैं सोचती हूँ पहले कि क्या मुझे सच में इस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर है तो ये मेरी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एंड अगर प्रॉब्लम भी नहीं है, जस्ट टू लुक गुड, क्या ये एक्चुअली में मुझे फील गुड कराएगा, या मैं उसको कितनी बार पहनने वाली हूँ। that is the main agenda. Okay, just to give an example like how I'm implementing this minimalism in my life. A few months back I bought one trouser from Uniqlo, which was quite expensive in my view. मुझे लगा था कि इसका इतना कॉस्ट नहीं होना चाहिए, टू बी फ्रैंक, बट मैंने ले लिया था, तो आई वाज लाइक कि आई विल यूज़ इट। तो उस टाइम पे मैंने उस ट्राउज़र को आई थिंक पहले तो मैंने स्टार्ट किया था कि आई विल वेयर इट एवरीवेयर आई गो, सो दैट इज टू मतलब उसका यूटिलिटी निकालने के लिए। पर देन लेटर आई रियलाइज कि इट वॉज वेरी कंफर्टेबल, आई कैन वेयर इट एनी टाइम, किसी भी आउटफिट के साथ। कलर इज वॉज मैचिंग विद एवरी टॉप वेयर आई वॉज वेयरिंग। सो मुझे लगा कि इसका मुझे इंटेंशनली उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं आई कैन कंफर्टेबली यूज़ इट एवरी टाइम इफ़ आई वांट टू create some new outfit also. So this is the time I realized कि this trouser doesn't cost me much. It is actually cheaper, because if I see the utility of that trouser, I don't remember the counts how many times I've already wore it. So this is an example how I'm incorporating minimalism in my life. So it's officially I think 4 months हो चुके हैं मैंने कोई भी नया कपड़ा नहीं खरीदा है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट फील ऑफ बाइंग इट, बिकॉज आई हैव मोर देन इनफ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना आउटफिट रिपीट करने में। मुझे लगता है कि अगर आई एम लुकिंग गुड इन दैट आउटफिट, देन वाई नॉट रिपीट इट। इट्स ओके, लाइक कंफर्टेबल हो तुम अच्छे भी लग रहे हो, तो क्या मतलब है कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार ये मैंने तब भी पहना था तभी पहना था। इट्स ओके, लाइक यू कैन रिपीट योर आउटफिट्स। अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे फ्रीडम मिली है, फ्रीडम ऑफ टाइम, मनी एंड स्टोरेज। ये तीनों चीज़ सेव हो रही हैं जस्ट because I decided that I will not buy until and unless I really need that item. Honestly, we have spent so much money just to move our stuff from cities to cities. So पहले हमको बैंगलोर से गुड़गांव जाना पड़ा था because of job, and then again within a year we have to come back to Bangalore. तो उन सब चीज़ों में हमारा काफ़ी टाइम और पैसा लग गया। एंड आई डोंट थिंक सो, ऑनेस्टली इट्स अननेसेसरी, इट्स वेस्ट ऑफ मनी, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। मोर थिंग आई वांटेड टू से दिस कि जब भी कोई ओकेजन आने वाला होगा, मतलब कैसे मैं अपनी मिनिमलिज्म जर्नी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जब भी कोई ओकेजन या ट्रिप आने वाले होगा, आई विल लुक बैक टू माई क्लॉजेट, आई विल सी कि अगर क्या मैं सर्वाइव कर सकती हूँ वो ओकेजन या फिर वो ट्रिप। क्या मेरे जो ऑलरेडी कपड़े हैं उनसे चल जाएगा, या फिर मुझे रियली आई हैव टू बाय समथिंग। तो देन ओनली आई विल गो टू द वेबसाइट्स एंड सी कि हाँ it is worth it or not. To be honest, I feel you should buy things when it's needed, not because that is on a sale, or because you are going on a trip, or because an occasion is coming. So this is my point of view. You let me know what you think about minimalism, or if you are already following, then comment down and then let me know that how you guys are following and in which area of life you are following these things. Another thing I've decided कि जब भी मुझे खरीदना होगा कुछ भी, तो पहले मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या ओल्ड स्टफ है, आई एम यूजिंग देम और नॉट। और अगर मुझे खरीदना पड़ा ही, मतलब मुझे चाहिए ही अगर कुछ भी रीज़न की वजह से कुछ भी नया आइटम, तो आई विल फाइंड समथिंग which I'm not using anymore, or I rarely use, and I will donate that stuff to someone who can use it, जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे rather than me.
तो इससे not only I'll help those people but also help the environment, because we are not unnecessarily overstuffing, loading the environment just to look good and just to be trendy or fashionable all the time. तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, but yeah, this is all about this vlog, and I just hope that you guys like it, and if you do, then please subscribe to my channel, and I will keep coming here to such kind of videos, and I hope to see you in the next one. Bye bye.